भारत वर्ष की महान संस्कृति में पैदा होने वाले और विश्व के कोने कोने में रहने वाले यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, हमारे वैदिक परंपरा में अगर कोई सही बात है तो वो है आत्म तत्व का निरीक्षण। अनेक जन्म के पुण्य पैदा होते हैं तब मानव जन्म मिलता है, और जब मानव पैदा होता है उस समय आकाश का नक्शा बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं कुंडली। और उस कुंडली में जहां जहां जो जो ग्रह बैठते हैं 12 खंडों में बांटा गया है। ये जीवन 12 भाव बनाए गए हैं और पूर्व जन्म के अनेक कर्मों को प्रकाशित करते हुए उन घरों में वो ग्रह बैठते हैं। किस राशि के हैं, किस जगह बैठे हैं और पूर्व जन्म के क्या पापक ग्रह हैं, क्या पुण्य ग्रह हैं, उसी हिसाब से बच्चे का जीवन डेवलप होता है। वो सुखी होता है या दुखी होता है। गड़बड़दास के पूछने पर आज हम आपको राहु और सूर्य के ग्रहण दोष के विषय में बताएंगे और साथ में बात करेंगे बनारस की राजकुमारी का। नाम था उसका राजकुमारी, बनारस शहर में पैदा हुई थी, काशी विश्वनाथ की भक्ति करती थी। उसके मां बाप रमन लाल मिश्रा बनारस के ही महानगर पालिका में नौकरी करते थे। जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह पर तबला में महान ज्ञान रखने वाले तबला के शिक्षक गुरुजी रहते थे। और गुरुजी तबला में इतना माहिर थे कि तबला सीखने के लिए देश विदेश में से लोग आते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, उनके साथ में ही रहते थे और तबला वाद्य यंत्र का ज्ञान लेते थे। ऐसे ही एक प्रेमचंद्र आया था अमेरिका से। नाम प्रेमचंद था, आगे जोली लगाता था क्योंकि उसकी जो मां थी वो पंजाबन थी, बाप था वो इंग्लिशमैन में था। अमेरिका पढ़ने गई हुई लड़की इसके प्यार में पड़ी, शादी कर लिया, वहीं रह गई। बच्चे का जन्म हुआ, पंजाबी टच देने के लिए उस मां ने अपने बेटे का नाम रखा प्रेमचंद। अमेरिका में बहुत ही धनवान फैमिली थी। प्रेमचंद बड़ा हुआ, पढ़ लिख के तैयार हुआ, तब उसे तबला सीखने की इच्छा हुई और वो बनारस आया। बनारस के पास में ही राजकुमारी मिश्रा रहती थी, गुरु जी घर के पास में। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण एक दूसरे पर आकर्षण हुआ, प्यार हुआ और शादी भी हो गई। प्रेमचंद बनारस के परा विस्तार में सुंदर बंगला बनाया, वहीं रहने लगा। राजकुमारी भी अपने घर में रहने लगी और प्रेमचंद तो तबला सीख ही रहा था, पारंगत नहीं हुआ था।
प्रेमचंद और राजकुमारी की प्यार लीला आगे बढ़ी। मकान भी हो गया था, गाड़ी भी हो गई थी, क्योंकि प्रेमचंद अमेरिका से हमेशा पैसा मंगाता रहता था। राजकुमारी भी कपड़े का काम करने लगी थी, बनारसी साड़ियों की डिजाइन बना बना के वो बेचती थी, अच्छा पैसा कमाती थी। तभी उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। लड़के का नाम था राहुल। राहुल 3 साल का हुआ और प्रेमचंद अपनी पत्नी और बच्चों को और मकान को छोड़ करके अमेरिका वापस चला गया। तबला में पारंगत हो गया था, अमेरिका में तबला बजाने लगा और उसने एक लेटर लिखा राजकुमारी को कि अब मैं अमेरिका में ही रहूंगा, तुम्हारा और मेरा इतना ही साथ था, बेटा भी तुम्हारा, मकान भी तुम्हारा, लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हूं, क्योंकि यहां अमेरिका में मेरी जो दोस्त थी वो मेरा राह देख रही थी, मुझे अनहद प्यार करती थी, अब मैं उसके साथ रहूंगा। राजकुमारी बहुत रोई थी, छोटा सा लड़का था, पैसों की कमी थी नहीं, राजकुमारी का व्यापार भी बढ़िया चलता था, पर निराशा तो होती है। राजकुमारी अपने जीवन का व्यवहार चलाने लगी और एक बनारस में ही रहने वाले पंजाबी युवक के साथ उसका परिचय हुआ। वो भी साड़ियों का ही काम करता था। दोस्ती हुई, एक दूसरे के परिस्थिति समझे, दोनों का प्यार हो गया। लेकिन वो पंजाबी लड़का धीरे धीरे राजकुमारी के हृदय में घुस गया, काफी बैंक बैलेंस उड़ा दिया, राजकुमारी खाली हो गई और वो पंजाब भाग गया। राजकुमारी एक बार फिर से निराश हुई। यूट्यूब के माध्यम से उसने हमें सुनती थी, हमको काफी सुना था। एक दिन उसने फोन किया, गुरुजी आपको मैं सालों से सुनती हूं, कभी फोन नहीं किया, लेकिन आज मेरे जीवन में इतनी समस्या आ गई है, मैं परेशान हो गई हूं, पैसों के लिए मोहताज हो गई, तब मैंने आपको फोन किया। हमने उसकी कुंडली मंगाई और देखा कि उसकी कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष है, उसके सारे सुख में ग्रहण लग जाता है, वो पढ़ाई बराबर नहीं पढ़ पाई, उसको पति सुख बराबर नहीं मिला, पति सुख होने के बाद जब प्रेमी मिला तो प्रेमी भी छोड़ के भाग गया, उसकी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। हमने उसे बताया, तब उसने अपनी कहानी बताई और वो कहानी हमने आपको सुनाई। मित्रों, हमने उसे काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर में जाके प्रतिदिन उपासना करने के मंत्र दिए और ग्रहण दोष का निवारण करने के लिए वनस्पति तंत्र के द्वारा गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद में दिव्य पंडितों को साथ में लेकर के उसके ग्रहण दोष का निवारण किया। आपको आश्चर्य होगा, वो पंजाबी लड़का वापस आया, माफी मांगा और राजकुमारी के साथ शादी की। आज वो दोनों बड़े आराम से रह रहे हैं और व्यापार भी जम गया है। कुछ कारण रहा होगा, जो पंजाबी छोड़ के भाग गया था वापिस आ गया। आज भी राजकुमारी हमें भगवान की तरह मानती है, महीने में एक फोन जरूर करती है अमावस के दिन, क्योंकि उसके बेटे के लिए हम पूजा कर रहे हैं। बेटा 12 साल का हो गया है और राजकुमारी उसे संस्कृत पढ़ा रही है। एक दिन वो बालक संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान बन जाएगा और भारतीय संस्कृति का प्रचार करेगा। इसे कहते हैं पूर्व जन्म के फल, इस जन्म के कर्म।
अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई तकलीफ है तो 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।